एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10th का इंग्लिश प्रोज से चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस का अध्ययन किया जाएगा। आपको बता दें, सरमन मीन्स होता है उपदेश या प्रवचन। ठीक है, आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। गौतम बुद्धा began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम in नार्थन इंडिया। कह रहा है गौतम बुद्ध ने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार के नाम से अपने जीवन की शुरुआत की। क्लियर है। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। कह रहा है कि 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया और 4 वर्ष के बाद वे एक राजकुमारी से शादी करने के लिए घर वापसी किए। डन। आइए आगे बढ़ते हैं। दे हैड ए सन, उनको एक पुत्र हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी। कह रहा है कि 10 साल तक एक उपयुक्त शाही जीवन उन्होंने व्यतीत किया। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the suffering of the world। कह रहा है कि 25 साल के उम्र तक या उसके पहले राजकुमार को संसार के दुखों से बचाया गया था। While आउट हंटिंग, जैसे ही वो एक बार शिकार करने के लिए निकले तो चांस अपॉन ए सिक मैन, तो उन्हें एक अवसर प्राप्त हुआ। चांस अपॉन ए सिक मैन, देन एन एजेड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स। क्लियर है। यानी जब वे शिकार करने के लिए निकले तो अचानक से उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देख लिया, फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति को यानी वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक अंतिम संस्कार के लिए जो लोग जाते हैं उनको देखा और अंततः एक बौद्ध भिक्षु को भीख मांगते हुए देखा। दिस साइड सो मूव्ड हिम, यानी कह रहा है कि ये दृश्यों ने इनको इतना विचलित कर दिया दैट ही एट वंस, कि उन्होंने तुरंत विंट आउट इन द वर्ल्ड, संसार में निकल गए। टू सीक मीन्स ढूंढने, एनलाइटमेंट यानी उन दुखों उनके उस ज्ञान को ढूंढने निकल चुके। कंसर्निंग द सारोज ही हैड विटनेस, किससे संबंधित, जो कुछ भी उन्होंने देखा था। एक सिख व्यक्ति को देखा था, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, फिर क्या बोलते हैं दाह संस्कार के लिए जो व्यक्ति जाते हैं उनको देखा, और फिर एक व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा। इससे संबंधित जो भी दृश्य उन्होंने देखा तो बहुत ही विचलित हो गए और इनका खोज करने के लिए उन्होंने क्या किया, घर छोड़ दिए। क्लियर। आगे बता रहा है, This sight so moved him that he had once the word of seeking enlightenment concerning the sorrow that witness done. He wandered for 7 years। आगे बता रहा है कि वे 7 साल तक इधर उधर घूमते रहे और अंततः सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंततः उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वुड टू स्टे, और उन्होंने वहाँ पे शपथ ले लिया, कसम खा लिया। टू स्टे मीन्स ठहरने के लिए। कब तक, एंटिल एनलाइटमेंट केम, कब तक, जब तक उन्हें ज्ञान न प्राप्त हो जाए। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और 7 दिनों के बाद ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और उस पेड़ का नाम उन्होंने बोधि ट्री के नाम पे रख दिया। ट्री ऑफ विजडम यानी बुद्धिमत्ता का पेड़ कह सकते हैं। एंड बिगेन टू टीच, और उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और जो कुछ भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिए। उन्हें उसी को हम प्रवचन बोलते हैं, प्रवचन देना शुरू कर दिए, लोगों को सिखाना शुरू कर दिए। एट द पॉइंट ही बिकेम नन एज द बुद्धा, और उसी स्थान पर उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। अब बुद्ध का मतलब बता रहा है, ब्रैकेट में दिया है, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड। अवेकेंड मीन्स जागृत, या एनलाइटेंड का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान को पाने वाला। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया था, जो गंगा के पवित्र घाटों के किनारे बसा हुआ है। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व, और उसी सरमन को, उसी उपदेश को प्रिजर्व में सुरक्षित रखा गया है।
और इज गिवन हियर और यहाँ पर दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यहाँ बता रहा है कि जो यह एक समझ में न आने योग्य दुख के प्रकार के प्रति बुद्ध के ज्ञान को परिलक्षित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब कहानी, अब देखिए, अब इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि अब कौन सा इसमें एक सरमन है, कौन सा ऐसा उपदेश है जो यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन। कीसा गौतमी का एक इकलौता पुत्र था। एंड ही डाइड, और वो मर गया था। इन हर ग्रीफ सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। कह रहा है कि अपने दुख में पड़े हुए उसने अपने बेटे को लेकर के, मरे हुए बेटे को लेकर के अपने पड़ोसियों के पास गई, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उसके लिए दवा मांगी। एंड द पीपुल सेड, और लोगों ने उनसे क्या बोला, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस। सी हैज़ लॉस्ट सेंसेस का मतलब यहाँ है कि वो पागल हो गई है, लड़का तो मर गया है, यानी वो पागल हो गई है और लड़का मर गया है। कहने का मतलब ये है कि पागल हो गई हो, लड़का मरा हुआ है, उसके लिए दवा खोज रही हो, इस तरह का। एट लेंथ, कुछ ही दूरी पर, कीसा गौतमी मेट ए मैन। कीसा गौतमी ने एक व्यक्ति से मिला। हु रिप्लाइड टू हर, जिसने उसको उत्तर दिया। क्या दिया? हर रिक्वेस्ट, उसके निवेदन को क्या किया, उसने उत्तर दिया। उसने बोला कि आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, यानी मैं आपको दवा नहीं दे सकता फॉर द चाइल्ड, मीन्स बच्चे के लिए, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, एक डॉक्टर को, एक वैद्य को जानता हूँ जो इलाज कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, और उस लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, प्रे टेल मी मतलब कृपया करके मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे बताइए वह कौन है। हु इज इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। और उस व्यक्ति ने कहा कि तुम साक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ। क्लियर है? थोड़ा सा हम तेज चलेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, यानी कीसा गौतमी ने उनके पास गई और उनके पास चिल्लाई या रोई। क्या रोई? कि लॉर्ड एंड मास्टर, यानी हे प्रभु मेरे ईश्वर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, यानी एक ऐसा दवा दीजिए जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे। क्लियर है? द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने जवाब दिया, आई वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि मैं एक मुट्ठी आपको सरसों का बीज लाना होगा, मैं चाहता हूँ। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, जब लड़की ने खुशी से वादा कर दिया कि वह एक मुट्ठा सरसों का बीज ला करके दे देगी, द बुद्धा एडेड, तब बुद्धा ने थोड़ा सा कुछ और बात उसमें जोड़ा कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। कह उन्होंने आगे बताया कि वह जो सरसों का बीज है उस घर से आना चाहिए, वेयर माने जहाँ, नो वन हैज़ लॉस्ट और चाइल्ड, यानी किसी ने अपने बच्चे को खोया हो, न कि कोई अपने हस्बैंड को खोया हो, न किसी ने अपने माता पिता या मित्र को खोया हो, यानी उस घर में किसी की भी मृत्यु नहीं हो, वहाँ से आप एक मुट्ठी सरसों का बीज लेकर के आइए। गौतम बुद्ध ने उस महिला से यह बात बोला। डन। पुअर किस गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपुल pitied हर एंड सेड ही इज मस्टर्ड सीड। बता रहा है कि पुअर जो कीसा गौतमी थी, बेचारी कीसा गौतमी कई घर से कई घर गई। एंड पीपुल रिपीटेड हर, लोगों ने उन्हें पर दया दिखाई और कहा कि हियर इज मस्टर्ड सीड, लो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, सरसों का बीज है, ठीक इटी से ले लो। बट वेन सी आस्क्ड, लेकिन जैसे ही वह पूछती कि डिड ए सन और डाटर, अ फादर, अ मदर डाई इन योर फैमिली, कि क्या कभी भी कोई बेटा, कोई बेटी, कोई मम्मी, कोई पापा, चाहे या कोई भी परिवार का कोई अभी मतलब क्या हुआ, कोई मरा तो नहीं है। दे आंसर्ड हर, तो उन्होंने वे जवाब दिए इस महिला को कि अलास द लिविंग आर फ्यू, लिविंग मतलब जीने वाले बहुत ही कम हैं, बट द डेड आर मेनी, लेकिन मरने वाले बहुत सारे लोग हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, कृपया करके क्या करिए, डू नॉट रिमाइंड, हमें उस गहरे दुख को याद मत कराओ।
ठीक है। एंड देयर वॉज नो हाउस, और कोई भी घर नहीं था, बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट, जिसमें किसी भी प्रिय की मृत्यु न हुई हो, क्या ऐसा कोई भी घर नहीं था। क्लियर है। किसा गौतमी बिकेम वेरी वियरी एंड होपलेस, किसा गौतमी जो बता रहा है कि बहुत ही दुखी और असहाय हो गई, एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और रोड पर ही उसने बैठ गई वह, वाचिंग द लाइट्स, क्या करते हुए, तो जो शहर के लाइट्स हुआ करते थे उस शहर के लाइट्स को देखते हुए रोड पर बैठ गई। एज दे फ्लिकर्स अप एंड वेयर स्टिगाइज्ड अगेन, जैसे वे जो क्या है, फ्लिकर्स अप मतलब होता है कि एक बार बुझ जाते हैं, एक बार जगमगा जाते हैं, और वेयर स्टिगाइज्ड मीन्स एक बार पुनः क्या हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, यानी कभी जल जाते हैं कभी बुझ जाते हैं। उन लाइट्स को बैठ करके देखने लगी। एंड सी कंसीडर द फेट ऑफ मैन, सॉरी आगे बता रहा है कि एट लास्ट, और अंततः द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंड एवरीवेयर, और उसके बाद बता रहा है कि अंततः रात्रि ने अपना पूरा यानी पूरा रात्र हो चुका था, चारों तरफ अंधेरा ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, यानी रात हो गई। एंड सी कंसीडर द फेट ऑफ मैन, तभी वह मनुष्य के भाग्य के विषय में सोची। दैट दियर लीव्स फ्लिकर्स ऑफ आर स्टिगाइज्ड अगेन, उसने यह सोचा मनुष्य के भाग्य के विषय में कि मनुष्य का भाग्य भी तो उसी, उनकी लाइफ जो मनुष्य है उनकी भी लाइफ इसी तरह से एक बार जगमगा उठती है और एक बार पुनः बुझ जाती है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने पुनः अपने बारे में सोचा, हाउ सेल्फिश आई इन माई ग्रीफ, कि मैं कितना स्वार्थी हो गई हूँ अपने स्वार्थ में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मौत या मृत्यु तो सबके लिए क्या है, कॉमन है, सामान्य बात है। एट मीन्स फिर भी, इन दिस वैली ऑफ डिलोसेशन, यानी इस डिसोलेशन, यानी इस दुख के घाटी में, देयर इज ए पाथ, यानी एक ही रास्ता है, दैट लीड्स, जो जाता है, हिम टू इमॉर्टेलिटी, इमॉर्टेलिटी में तो होता है अमरता की ओर लेकर जाता है। हु हैज सरेंडर्ड और सेल्फिशनेस, यानी वही अमरता की ओर जाएगा जो अपने सेल्फिशनेस को, अपनी स्वार्थी को क्या कर देगा, समर्पण कर देगा, खत्म कर देगा, निकाल कर बाहर कर देगा। क्लियर हुआ। यानी कहने का मतलब है कि हम ईश्वर तक पहुंचने में सिर्फ उस समय कामयाब होंगे जब हम अमरता की ओर उस समय जाएंगे जब हमारे अंदर स्वार्थ नाम की कोई चीज नहीं होगा। क्लियर है। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने बोला, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल्स मीन्स होता है मरने वाले लोग, जो मरणशील लोगों का जो जीवन है ना इस संसार में, इस ट्रबल, दुखों से भरा हुआ है, एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, और बता रहा है कि यह किससे जुड़ा हुआ है, दुख से जुड़ा हुआ है। फॉर देयर, उनके लिए, इज नॉट एनी मीन्स, यानी कोई भी साधन नहीं है, बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो मौत को क्या करे, अवॉइड कर सके, बचा सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, यानी बुढ़ापे में या बूढ़ा होने के बाद, देयर इज डेथ, मौत ही आना है। ऑफ सच एज नेचर आर लिविंग बींग्स, यही हमारे जो लिविंग बींग्स हैं, जो मानव जाति है, यही उनका स्वभाव है। अगर आप बूढ़े हैं तो श्योर है मरना तय है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे बता रहा है कि जो पका हुआ फल होता है वह हमेशा उसे गिरने का डर बना रहता है, ठीक उसी प्रकार मॉर्टल्स मीन्स जो मरणशील लोग हैं, व्हेन ही बॉर्न, जो पैदा हुए हैं, आर ऑलवेज, हमेशा उन्हें, इन डेंजर ऑफ डेथ, हमेशा उन्हें मौत का खतरा रहता है। जिस प्रकार पका हुआ फल होता है ना, उन्हें गिरने का डर रहता है, ठीक उसी तरह से जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसे मरने का हमेशा खतरा बना रहता है, उन्होंने समझाया। एज ऑल अर्थन वेसल, जैसे बता रहा है कि फिर तो एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस प्रकार ऑल अर्थन वेसल, अर्थन मीन्स मिट्टी का जो बड़े हुए पात्र होते हैं, बर्तन होते हैं, मेड बाय द पॉटर, जो कुम्हारों के द्वारा बनाए जाते हैं, एंड इन बिगिन ब्रोकन, उनकी समाप्ति कैसे होती है, टूट कर के ही होती है उन बर्तनों की। सो मिस, इसलिए इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल, ठीक उसी तरह से मॉर्टल्स का भी जीवन है, मतलब उनका जो मरणशील लोग हैं उनका भी एक दिन इसी तरह से, जिस तरह से मिट्टी के बर्तन समाप्त हो जाते हैं अंततः, उसी तरीके से इस धरती पर जो आया है वो उसी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बोथ यंग एंड एडल्ट,
सो हाँ, बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज। कह रहे हैं कि दोनों प्रकार के, चाहे वो यंग हो चाहे एडल्ट हो, यंग में नौजवान हो चाहे प्रौढ़ हो, चाहे वो किसी प्रकार के क्या हो, मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ, सभी लोग मौत के सामने क्या होगा, झुकना पड़ेगा। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और सभी लोग क्या होंगे, मौत के अधीन होंगे। सब्जेक्ट टू मतलब होता है अधीन होना, ठीक है। ऑफ दोज हु, ऑफ दोज हु, अब उनकी बात कर रहा हूँ, हु ओवरकम बाय डेथ, जिन्हें मौत को क्या होता है, जिन्हें मौत पाल लेती है या मौत जिनको मिल जाता है। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ यानी इस संसार से चले जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक बेटा जो होता है ना, सॉरी, एक पिता जो होता है वो अपने बेटे को नहीं बचा सकता, नॉर किंसमैन, ना ही सगे संबंधियों को बचा सकता, ना ही वो अपने रिश्तेदारों को बचा सकता है। मार्क, ध्यान रखो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, कि जबकि जो आपके रिश्तेदार हैं ना आपको देखते रहेंगे, एंड लैमेंटिंग, और विलाप करते रहेंगे, डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, और एक एक करके सभी लोग, सभी मरणशील प्राणी जो मरणशील हैं लोग हैं, वो श्योर है कि धीरे धीरे जाते रहेंगे और लोग रिश्तेदार आप पे विलाप करते रहेंगे। लाइक एन ऑक्स, यानी जिस प्रकार एक बैल जो होता है, जिस प्रकार स्लाटर हाउस जहाँ पर बैलों को काटा जाता है स्लाटर हाउस लेकर जाया जाता है, ठीक उसी तरीके से एक करके एक सभी व्यक्ति यहाँ से डिपार्ट करते जाएंगे, दूसरे लोक में चले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो द वर्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डीके, कह रहा है कि इसी प्रकार संसार जो है ना मौत और दुखों से क्या है, प्रभावित है। इसलिए द वाइज टू डू नॉट ग्रीव, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह कभी भी क्या दुख नहीं करते, दुख व्यक्त कर नहीं करते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड, संसार के जो टर्म्स हैं, कंडीशन है, उनको जो वो लोग जानते हैं और वो लोग दुखी व्यक्त नहीं करते, दुख व्यक्त नहीं करते, जो बुद्धिमान लोग होते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फॉर ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कह रहा है कि ना रोने से ना दुख व्यक्त करने से कोई भी व्यक्ति को शांति यानी दिमाग की शांति नहीं मिल सकती। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, इसके विपरीत क्या होता है, हम रोने गाने से कोई मन की शांति नहीं मिलता है, ठीक है, और उस व्यक्ति जिंदा भी नहीं होगा। कह रहा है हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दुख और बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफर, और उसके बॉडी में भी क्या होगा, अन्य प्रकार की कष्टें आ जाएंगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, वह व्यक्ति रोते रोते अपने आप को बीमार बना लेगा। एंड पेल, यानी अपने शरीर को पीला बना लेगा, पीला कर लेगा अपनी बॉडी को। इट मीन्स फिर भी द डेड आर नॉट सेव्ड, लेकिन जो मरे हुए लोग हैं वो कभी भी उनको बचाया नहीं जा सकता। बाय हिज लमेंटेशन, उनके विलापों से उस व्यक्ति को जिंदा नहीं किया जा सकता। क्लियर है। ही हु सिक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लमेंटेशन, हु मीन्स वह जो, सिक्स मीन्स ढूंढता है, पीस मीन्स शांति को, शुड ड्रा मीन्स खींचना चाहिए, द एरो ऑफ लमेंटेशन, लमेंटेशन मीन्स उस विलाप रूपी तीर को क्या करना चाहिए, अपने अंदर से बाहर खींच लेना चाहिए। एंड कंप्लेंट, और शिकायतों को भी खींच लेना चाहिए, और अपने दुखों को यानी विलाप को, कंप्लेन में शिकायतों को और दुखों को क्या है अपने से बाहर कर लेना चाहिए। ही हु यानी वह जो हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, और जो उस तीर को यानी लमेंटेशन, कंप्लेंट और ग्रीफ के रूपी दुख को या एरो को जो खींच लेता है अपने बॉडी से, हैज़ बिकम कंपोज्ड, वह स्थिर हो जाता है, और वही विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और उसे मन की शांति प्राप्त हो जाएगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, और वह व्यक्ति जो अपने सारे दुखों पर काबू पा लेता है, विल बिकम फ्री, वह स्वतंत्र हो जाता है, फ्रॉम सॉरो, अपने दुखों से स्वतंत्र हो जाता है। एंड ही बी ब्लेस्ड, और भगवान उन पे हमेशा आशीष बनाए रखेंगे या बनाए रखते हैं, ठीक है। यानी सबसे बड़ी बात है कि हम जानते हैं ये टर्म एंड कंडीशन है कि जो धरती पर आया उसे मरना ही होगा। इसलिए हमें बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो विलाप नहीं करते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों उन्हें जाना ही है, ठीक है। इसलिए वो बता रहा है कि अपने आप को आप क्या करिए, पेन में मत डालिए, कष्ट में मत डालिए, आप अपने स्वस्थ रहिए और दुख को जो है अपने बॉडी से बाहर निकाल दीजिए, तो आप फ्री हो जाएंगे और
भगवान आप पर आशीष बरसाएंगे। ठीक है, ये रहा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।